सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। विश्वामित्र जी महाराज ने जनक जी महाराज से कहा कि ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं, जो कि रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। तो राजा ने कहा, मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। तो राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन प्राप्त करके मैं अपना जो पुण्य प्रभाव है वह व्यक्त नहीं कर सकता। ये सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की जो प्रीति है, इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहानी। आपस की जो प्रीति है वह बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वाणी से कहीं नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर के कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, इनका प्रेम कैसा है कि जैसे ब्रह्म का जीव के साथ स्वाभाविक प्रेम होता है, उसी प्रकार से इन दोनों का आपस में सहज और स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। अब राजा जनक जो है बार बार प्रभु को देखते हैं, निहारते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहते। प्रेम के साथ उनका शरीर जो है पुलकित हो गया है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करते हुए उनके चरणों में शीश झुका करके राजा उन्हें अपने नगर के भीतर ले जाते हैं। वहाँ एक सुंदर महल, जो सभी समय में, सभी ऋतुओं में सुखदायक रहता था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जा करके ठहराया। फिर सभी प्रकार से पूजा सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने घर को चले गए। तो राजा ने सुंदर महल में, जो कि सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज को दोनों राजकुमारों के साथ ठहरने के लिए स्थान प्रदान किया। फिर सभी प्रकार से पूजा सेवा करके राजा ने उनसे विदा मांगी और अपने घर की ओर प्रस्थान किया।
ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसुर हावरि जाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब रघुकुल शिरोमणि श्री रघुनाथ जी महाराज ऋषियों के समूह में बैठ करके ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हीं के श्री चरणों में बैठे हुए हैं। उस समय दिन का लगभग एक पहर जो है रह गया था। अब यहाँ लक्ष्मण जी रघुनाथ जी महाराज के साथ बैठे हैं तो उनके मन के जो भाव हैं, लेकिन वह संकोचवश रघुनाथ जी महाराज को कह नहीं पाते हैं। क्या भाव है? लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आइय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटन कहहि मनहि मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में एक ऐसी विशेष लालसा है कि जाकर के जनकपुर को देखा है, लेकिन श्री रघुनाथ जी महाराज का उनके मन में थोड़ा सा भय है, थोड़ा डर है, थोड़ा संकोच है, जिसके कारण वह मुनि से पूछने में भी सकुचाते हैं। इसलिए प्रगट में तो कुछ नहीं कहते और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो रघुनाथ जी महाराज ने अपने भाई को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो उनके मन की गति को पहचान लिया। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। श्री रघुनाथ जी महाराज ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली और उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। देखो, यह भी एक भाव होता है, यह भी एक स्वभाव होता है कि आप अपने से जो आपके प्रेमी हैं, जो आपके सेवक हैं, उनके मन को भी जानो और समझो। लक्ष्मण जी महाराज जो हैं, रघुनाथ जी महाराज के अनन्य भक्त हैं, उनकी सेवा में हरदम लगे रहते हैं। तो भक्त के प्रति अपने प्यार के कारण, अपने दुलार के कारण रघुनाथ जी महाराज ने उनके मन की स्थिति को जान लिया। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। अब वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा करके बोले। गुरु जी से बोला कि प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो गुरु जी महाराज ने कहा पूछो। तो भगवान कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगटन कही। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, ये लक्ष्मण जो है नगर को देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपके भय से और संकोच के कारण स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं इनको नगर दिखला करके तुरंत ही वापस लेकर के आ जाऊंगा। अब देखो, अभी तक विश्वामित्र जी महाराज जो हैं कई बार श्री रघुनाथ जी महाराज के संबोधन में ब्रह्म शब्द का उपयोग भी कर चुके हैं। तो रघुनाथ जी महाराज के मन में ऐसी आई कि कहीं यह मुझे एक ब्रह्म के रूप में स्थापित न कर देवे, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत सी लीलाएं करनी है। तो रघुनाथ जी महाराज ने ही, क्योंकि सबके उर प्रेरक रघुराई, रघुनाथ जी महाराज ने लक्ष्मण जी के मन में ऐसे विचार डाले कि हम इस नगर को घूम करके आए। और वही भाव रघुनाथ जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज से पूछते हैं
कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो नगर देखना चाहते हैं, नगर देख करके वापस आ जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा ताकि विश्वामित्र जी महाराज के मन से यह धारणा थोड़ी कम हो जाए कि यह ब्रह्म है, क्योंकि जो ब्रह्म अपने एक भ्रकुटी विलास मात्र से सृष्टि की रचना और उसका विध्वंस कर सकता है, क्या वह नगर भ्रमण को जाएगा? तो इसीलिए रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि प्रभु यह लक्ष्मण जो है इस नगर को देखना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों नगर देख करके आ जाएं। ऐसा सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज के मन में ऐसा भाव आया कि क्या यह ब्रह्म है, नगर देखने के लिए जाना चाहता है। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी महाराज ने प्रेम से सने हुए वचन कहे। क्या कहा? सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुनकर के मुनि विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे। क्या कहा? हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? अर्थात तुम तो नीति की रक्षा करने वाले हो, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो। हे सुख के निदान, तुम दोनों भाई जाकर के नगर को देख आओ। लेकिन अब देखो, यहाँ विश्वामित्र जी महाराज एक विशेष बात कहते हैं। क्या कहते हैं? जाय देखिया वहु नगरो, सुख निदान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि देखो, इस जनकपुर में सुनैना नाम से तो एक ही स्त्री है, जिनके दृग, जिनके लोचन, जिनके नयन आप सफल कर देंगे, क्योंकि आप उनकी पुत्री के साथ विवाह करेंगे तो वह आपकी पूजा करेगी। लेकिन यदि आप जनकपुर में घूम करके आएंगे तो जनकपुर की संपूर्ण नगरवासियों के नयनों को सुनयन बना देंगे, सभी को सुनैना बना देंगे। सभी लोग आपकी इस निर्मल छवि को हृदय में धारण कर लेंगे। कहा है? करहु सुफल सबके नयन और सुंदर बदन दिखाए। कि प्रभु रघुनाथ जी महाराज आप जाइए और अपना यह सुंदर बदन सभी को दिखा करके सभी के नयनों को सुंदर बना दीजिए, सभी के नयनों को सुनैना बना दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।